गुड मॉर्निंग। आज एक सवाल है कि जैसा अक्सर हम सुनते हैं अपने पूर्वजों से, ये बतलाया जाता है कि जो होता है अच्छा होता है। भगवत गीता के सार हम सभी के घर में कहीं ना कहीं जरूर हमने देखा होगा। कैलेंडर्स में या कहीं पर भी लिखा होता है कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो बात है। और जो होगा वो उससे भी अच्छा होगा। ऐसी बातें हमारे सुनने में आती हैं। आज ये हमारे एक बहन का सवाल भी है। और क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम राजयोगा से प्राप्तियों को देख रहे हैं, उस प्राप्ति में से ये भी एक प्राप्ति है कि हमें ड्रामा का ज्ञान मिला है। ओम शांति भैया। ओम शांति से, ओम शांति से। तो ड्रामा का ज्ञान मिला हुआ है। बाबा ने हमें बहुत अच्छी रीति बतलाया है ड्रामा और ड्रामा के हर एक सीन के बारे में। आइए अब हम इसको थोड़ा और गहराई में समझते हैं कि ये क्यों कहा जाता है कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो हो गया, जो बीत गया वो बहुत अच्छा, और जो आने वाला वो तो बहुत बहुत अच्छा। आज क्योंकि हम इसको समझ नहीं पाने की वजह से बहुत ज्यादा इन चीजों में थोड़े से फंस भी गए हैं, अटक गए हैं। इसको भी हम आज की इस बातचीत से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे परमात्मा ने हमें बताया साधारण था भी कि ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट है और ड्रामा कल्याणकारी। जो आत्माएं अध्यात्म के रास्ते पे हैं, ब्राह्मण जीवन को धारण किया है, उनके लिए तो कल्याणकारी है ही। साधारण भी और अध्यात्म के रास्ते पे भी। कैसे? इसको समझते हैं। ये जो हमारी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, मुझ आत्मा की जो शक्तियां हैं, वो कैसे हमें पता चलेगी कि वो हमारे पास है? जब कोई ड्रामा का सीन आएगा, जब कोई तूफान आएगा और तूफान को हम तोहफे में कन्वर्ट करते चले जाएंगे, तभी पता चलेगा। हम सब जानते हैं कि इस फिजिकल कॉर्पोरेल वर्ल्ड में, यानी कि इस साकार वतन में, जो भी चीजें हो रही हैं वो सूक्ष्म शक्तियों के द्वारा की जा रही हैं। जैसे ये जो शरीर प्रत्यक्ष रूप में दिख रहा है, इसको चलाने के लिए भी मैं आत्मा कार्य कर रही हूँ, तो ये शरीर चल रहा है। हम सब ये जानते हैं कि हम आत्मा है, सूक्ष्म है, जो नजर नहीं आती, सटल है, मेटाफिजिकल है। ये एनर्जी इस पूरे पुतले को चला रही है। जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, ये पुतला वहीं का वहीं है। इसको हम हिला नहीं सकते, मुश्किल होता है ना, उठा के रखना पड़ता है, खुद से नहीं चल पाता, क्योंकि जो चलाने वाली लाइफ थी वो चली गई। अब इसको समझ जाइए कि जो भी सीन सामने आ रहा है फिजिकल कॉर्पोरल वर्ल्ड में, इस साकार वतन में, वो ड्रामा का एक सीन जो आया, वो हमें कुछ ना कुछ देने के लिए आता। यहाँ पे छोटी सी एक अटेंशन है, वो दे तब सकता है जब हम इस बात को समझ जाएं कि वो जो सीन है वो हमें कुछ सिखाने के लिए आया है, और वो हमारे लिए एक चैलेंज के रूप में आया है, एक पेपर के रूप में आया है। वो जो परिस्थिति है वो इतनी पावरफुल नहीं है, हम आत्माएं उससे ज्यादा पावरफुल हैं। अगर हम इस बात को बुद्धि में, इस नॉलेज को रख लें तो पॉसिबल हो सकता है। अभी हम ना छोटे बेसिक लॉस को फिर वापस से रिवाइज करते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगा। आज हम समझते हैं कि ये जो पांच तत्वों का ये जो भौतिक, ये जो चीजें बनी हुई हैं इस संसार में, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? हम सब जानते हैं कि इस सृष्टि पर जो भी चीजें हम देखते हैं, चाहे वो ये चेयर है, ये लाइट है, इंटरनेट है, ये मैन मेड है। जरूर रॉ मटेरियल जरूर है प्रकृति द्वारा, पर ये मैन मेड है। इसको समझ जाइए कि कितनी बड़ी पावर है, कैसे पावर हमने ये जनरेट की होगी, इसको भी समझते हैं। आज साइंस कितनी बड़ी पावर है कि इंटरनेट से हम कहीं पर भी बैठे हुए ये सब बातचीत कर सकते हैं, सुन सकते हैं।
बनाया किसने? हम सभी इंसानों ने बनाया। जिसका ये रोल है उसने बनाया। जरूर उसके सामने कोई चैलेंज तो रहा होगा, तभी ये बनाया होगा। अब ये होता कैसे है, तो परमात्मा पिता ने हमें बताया कि हम सब आत्माएं इस भौतिक दुनिया की नहीं है। हम सब एनर्जी हैं, सूक्ष्म एनर्जी हैं। और इस दुनिया में ये पांच तत्वों का शरीर लेते हैं। यानी कि डायरेक्ट जो है हमारा कनेक्शन है इस पांच तत्वों से। पर हम इन पांच तत्वों के शरीर में रहकर भी इनसे पावरफुल, पर क्योंकि इतने समय से हम भूल गए कि हम आत्मा है, आत्मा की शक्तियों को भूलने के कारण हम उसमें फंस जाते हैं। जो सीन चल रहा या जो बीत गया होता है वो बार बार हमारे मन में चलता है। इसको रोकेंगे कैसे? इसको समझने एक छोटे से उदाहरण से भी, और एक फिर उसके विस्तार में भी जाए। जैसे मान लीजिए आप मॉर्निंग में चाय पीते हैं और आप बेड टी पीते हैं, बेड पर बैठ के। अगर गलती से गलती से ही कप गिर जाता है चाय का, तो हम क्या करते हैं? हम फटाफट से उसको बेडशीट को समेट लेते हैं, ताकि वो जो दाग है वो वहीं तक रह जाए, गद्दे पर ना जाए। क्योंकि गद्दे पर चले गया तो साफ नहीं हो सकता, नेवर एंडिंग है वो, बस ऐसे ही रहेगा। पर अगर बेडशीट पर है तो हम उसको साफ कर सकते हैं। बस कुछ ऐसा सा ही है। आज मेजॉरिटी आत्माएं जब सामने से कोई सीन आता है, वो उसको यहाँ ले जाते हैं और रात भर उसका चर्निंग उसकी चलती रहती है। और दुख का कारण कोई वो बाहर की प्रॉब्लम नहीं होती। वो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम वहीं की वहीं है। पर मैं आत्मा क्योंकि रात भर उस दुख के साथ हूँ, उस प्रॉब्लम के साथ हूँ, तो मेरे अंदर वो एक बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाता है। जबकि अगर हमें समझ जाए कि सिचुएशन जो आई है उससे हम कुछ अर्न कर सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, तो उससे हम सीख सकते हैं जब हम चिंतन को दूसरी तरफ चलाना शुरू करते हैं कि सिचुएशन है अभी, ये तो दिख रही है, मुझे क्या करना है, मेरी क्या शक्ति है। अगर ये समझ हो जाएगी तो हम अपनी शक्ति की परख भी कर पाएंगे, और उस सिचुएशन से तो बाहर निकल ही जाएंगे। वो तो कुछ भी, बाबा तो बोलते हैं पेपर टाइगर। पेपर टाइगर का अर्थ है कि दिख रहा है अभी टाइगर, और उसमें कोई जान नहीं है। दिख रहा है शेर है, ये प्रॉब्लम दिख रही है शेर जैसी है, पर है नहीं, वो पेपर टाइगर है। इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि पांच तत्वों का ये, जो पांच तत्वों की ये दुनिया है, उससे ज्यादा पावरफुल हम है। ये एक बात हमने बहुत पहले भी समझी थी, पर आज फिर छोटे रूप में समझते हैं। जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती चले जाती है उसकी पावर भी बढ़ती चले जाती है। अब देखिए, ये धरती तत्व दिख रहा है हमें बहुत पावरफुल है, सब कुछ इसी पे होता है। हर चीज हमें धरती से मिलती है, चाहे खाने पीने की वस्तुएं हो, चाहे हमारा घर इसी पे रख खड़ा हुआ है, चाहे कपड़े, चाहे कुछ भी, हम सभी जानते हैं सब कुछ वहीं से ही मिलता है। पानी, दूसरा तत्व, जल तत्व, जो धरती से 3 गुना ज्यादा है, सूक्ष्म है, थोड़ा उससे हल्का है, पर बहुत शक्तिशाली है धरती से भी। धरती की अपनी एक वैल्यू है। पर पानी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, पौधे उगेंगे नहीं, कोई मेटल भी नहीं, ये हमारे कपड़े भी जो बनते हैं उसमें भी पानी की आवश्यकता होती है। चाहे कोई मेटल प्रोसेसिंग होती है, बर्तन बनते हैं, उसमें भी पानी की आवश्यकता है। हर चीज में पानी की आवश्यकता होती है, और हम सबको भी पानी की आवश्यकता होती है शरीर को। उससे और ऊपर चलेंगे, अग्नि तत्व धरती से ज्यादा पावरफुल जल है। जल से अब तीसरा तत्व पे आ गए हम, अग्नि। अग्नि तत्व नजर नहीं आता अभी इस समय, एट प्रेजेंट इस जगह पर अग्नि नहीं है, पर सेकंड्स में ही उसको हम अवतरित कर सकते हैं। वो कहीं से भी अवतरित हो सकती है,
शॉर्ट सर्किट के थ्रू, घर्षण के थ्रू, कहीं से भी। है नहीं, पर आ सकती, प्रकट हो सकती। अग्नि इतनी पावरफुल है कि वो किसी भी चीज को ट्रांसफॉर्म कर देती है, उसके रूप को, रंग को ही चेंज कर देती है। इतनी सारी शक्ति है उसकी। अच्छा, दिख नहीं रही, पर है, मौजूद है, मौजूद है। उसमें भी तीन चीजें हैं अग्नि में। एक तो लाइट है, दूसरा टच करेंगे तो हॉटनेस है, एक उसकी अपनी एक आकृतिक फॉर्म है। तीनों को सेपरेट नहीं कर सकते, इतनी पावरफुल है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी हमने देखा धरती, धरती से पावरफुल जल, जल से पावरफुल अग्नि। हवा, हवा, अग्नि को जलाने के लिए भी हवा चाहिए। हम सबको भी चाहिए, सबको चाहिए। और हवा के, यानी कि वायु के कान और मुख दोनों होते हैं। आज हम ये सारा जो कारोबार कर रहे हैं इंटरनेट पर, कैसे हो रहे हैं? हवा सुन रही है, हवा सुन रही है, और वहां भेज रही है। हवा सुन रही है कानों से, और मुख से आप तक वहां पहुंचा रही है। सारा ट्रांसमिशन, रेडियो ट्रांसमिशन, सारे सिग्नल, इंटरनेट ट्रांसमिशन हवा के द्वारा ही किए जा रहे हैं। कितनी पावरफुल। सब कुछ है, सूक्ष्म है, नजर नहीं आती। आकाश तत्व, ये और भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये एक नेचुरल छत है हम सबके ऊपर। अगर ये ना हो तो हमारा जीवन जीना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऊपर देखिए, सारे तारे नजर आएंगे, इस अंतरिक्ष में सब चीजें नजर आएंगी, कैसे डिफिकल्ट हो जाएगा ना। मान लीजिए कोई तारा ऐसे भी निकल रहा है तो हमें लगेगा ये हमारे ऊपर ना आ जाए, हमारा सोना ही मुश्किल हो जाएगा, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। एक तो ये वजह है बड़ा सूक्ष्म, बहुत हल्का सा एक लेयर है, आउटर लेयर है, और बहुत पावरफुल है। सारे विमान उसके ऊपर चलते हैं, बहुत पावरफुल। और ऊपर चलते हैं ईथर, ब्रह्म तत्व जिसको कहते हैं। ब्रह्म तत्व, परम धाम, जहाँ पे हम सब आत्माओं का घर, जो मेटाफिजिकल है, नजर नहीं आता, फिजिकल दुनिया का पार्ट नहीं है। उसके जस्ट नीचे ये फिजिकल दुनिया शुरू होती है। तो वो जो ऊपर की लेयर है उसको ईथर बोलते हैं, ब्रह्मांड की, या फिर उसको ब्रह्म तत्व कहा जाता है। उसमें भी शक्तियां हैं। साइंटिस्ट या ज्यादा कुछ अधिकतर कुछ लोग कहते हैं कि ईथर से हमें पावर मिलती है। कुछ लोग कहते हैं यूनिवर्स की पावर है। और यूनिवर्स के पास पावर कहाँ से आई, आप ही हम खुद ही सोच सकते हैं। यूनिवर्स के पास अपनी पावर तो नहीं है, जरूर कहीं से तो आ रही होगी। तो परम धाम, हम सब आत्माओं का घर, जो नजर नहीं आ सकता इस आंखों से, साइंस उसको वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। नेचुरली, छोटे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एसी कमरा है, और अगर हम उसके बाहर से निकलें, दरवाजे के नीचे से थोड़ी ठंडक आती है बाहर। और वो अगर ऐसे है कोई बना हुआ है, तो वहां आप जाएंगे, खड़े होंगे, तो आपको ठंडक महसूस होगी। टेम्परेचर डिफरेंस, पूरा एसी वाले रूम का तो अपना तो है ही डिफरेंस, पर बाहर भी, क्योंकि इतने समय से, मान लीजिए 10 घंटे से एसी चल रहा है, तो बाहर भी थोड़ा सा फर्क आता है। ज्यादा नहीं, पर थोड़ा सा। हमें ज्यादा लगता है क्योंकि बहुत गर्मी से अगर आ रहे हैं, तो वो थोड़ा भी बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसा सही है कि अगर वहाँ ईथर को अगर हम देखें, दुनिया के हिसाब से ब्रह्म तत्व को देखें, तो वो पावरफुल है। क्योंकि हम सब आत्माओं के रहने का घर, परम धाम, परमात्मा के रहने का घर, उससे जो एनर्जी निकल रही है नेचुरली, वो बहुत पावरफुल है। तो हमें लगेगा ईथर बहुत पावरफुल है। वो है छठा तत्व। ये छह तत्व, पांच तत्व दिख रहे हैं, एक है जो नहीं दिख रहे। और हम सातवां तत्व हैं। हम आत्माएं माँ के गर्भ में जब प्रवेश करते हैं, तब पता चलता है, 48 दिन बाद, 50 दिन बाद, तब भी माँ को पता चलता है कि लाइफ आ गई है। उससे पहले नहीं पता चलता।
आप समझ जाइए हम कितने पावरफुल हैं जो दिखते ही नहीं हैं, दिखते भी नहीं। ये सबसे बड़ी शक्ति है जो आज आप यूज कर सकते हैं, जो भी परिस्थिति है उसको पार करने के लिए, कि आप कितने पावरफुल। अब हमारे अंदर यानी कि देखिए, पांच तत्वों को चीरते हुए नीचे आते हैं, किसी को पता नहीं है हम कब आ जाते हैं। तभी सृष्टि पर आज इतने सारे कारोबार चल रहे हैं। एक एक चैलेंज ने एक एक नई चीजों का निर्माण किया। आपको क्या लगता है इंटरनेट ऐसे ही बन गया होगा? जरूर कोई चैलेंज होगा उसके सामने। उस चैलेंज के हिसाब से टेलीफोन, इंटरनेट, सब चीजें बन गई। तो हमें ये ढूंढना है कि ड्रामा का ये जो सीन, ये परिस्थिति आई है मेरे सामने, इसमें क्यों आई है, ये हमसे क्या चाहती है, क्या राज छिपा हुआ है इसके अंदर, उसको हमें अनलॉक करना है। उससे पहले एक और पॉइंट को समझ जाना है कि हम इस सृष्टि पर खेलने आते हैं, जीवन जीने नहीं आते हैं, खेलने आते हैं। क्योंकि ये हमारा घर है ही नहीं। हम सब परम धाम के वासी हैं। इस सृष्टि पर तो हम एक बहुत बड़े पिकनिक पर निकले हुए। साधारणता हम पिकनिक पे जब जाते हैं, हम यात्रा पे जाते हैं, तो 2 दिन, 10 दिन नहीं, 2 घंटा, 2 महीना, ऐसा कुछ होता होगा, 6 महीने। पर ये हमारा बहुत लंबा वाला पिकनिक। और हम यहाँ खेलने आते हैं, सीखने आते हैं। अब आप इस बात को समझिए। बाबा कहता है आप सृष्टि रूपी नाटक मंच पर एक एक्टर हैं। अब हद के एक्टर्स को अगर हम देख लेते हैं, तो हद के एक्टर भी एक पिक्चर रोज नहीं, मतलब एक जैसी पिक्चर नहीं करते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है आप इस बार नई पिक्चर कर रहे हैं, नई टाइप की, कहते हैं हाँ तो नए अनुभव भी तो होने चाहिए, एक्सपीरियंसेस। चलिए दूर मत जाइए, आप अपनी ही लाइफ को देख लीजिए। अगर आप साधारण रूप से घर घर में रहने वाली कोई महिला है, या कोई भाई है जो कहीं पे भी काम करते हैं, मान लीजिए टीचर हैं, या छोटी सी बात, किचन में आप रोटी भी बना रहे हैं, या ड्राइव भी करते हैं कार की। भले ही हम ड्राइव करते हुए हमें 10 साल हो गए हों, पर आज अगर हम ड्राइव करेंगे तो कोई नई चीज सीख लेते। रोटी जब बनाते हैं, भले ही 10 साल, 15 साल, जो भी 2 साल हो गए हैं, और उसमें भी हम रोज नई चीज सीखते हैं। तभी तो हम अपने रिज्यूम में, या हम कहते हैं कि इस इतने साल का मुझे अनुभव। अनुभव किस चीज का है कि इतनी परिस्थितियां जो भी आई हैं, उसमें हमने इस रोटी को अच्छा बनाया है। जब भी हम ड्राइव कर रहे हैं, इतनी परिस्थितियों में हमें हमने लर्न किया। कहीं कहीं तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लिखते हैं कि पता नहीं कौन से सीजन में हमने ड्राइविंग, कौन कौन सी रोड पे हमने ड्राइविंग करी हुई, इतनी स्पीड, हर चीज लिखते हैं। तो वो कैसे आया उनके पास वो हुनर? आपके पास जो भी आप कर रहे हैं, वो हुनर कहाँ से आया? आप ध्यान से अपनी लाइफ को ही रिव्यू कर लीजिए। एक एक जो परिस्थिति आई उसने आपको आगे ही बढ़ाया, पीछे कभी नहीं। कैसे आगे बढ़े? वो जो दिख नहीं रहा ना, मेटाफिजिकल शक्ति, वो एनर्जी में आत्मा, उसके अंदर कितने शक्तियां भरी पड़ी हैं। बस उसको अनलॉक करना है। कैसे होगा अनलॉक? ऐसे तो होगा, परिस्थिति सामने आएगी, हम मनन चिंतन में जाएंगे, और कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, और फिर उसके सामने हम डट के सामना करेंगे उसका। तो हमारे हर परिस्थिति को हम सॉल्व कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कोई भी परिस्थिति आपको हराने के लिए नहीं। परिस्थिति आपको पेपर के रूप में आ रही है, चैलेंज के रूप में आ रही है, तूफान के रूप में भले ही आ रही है, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो तोहफे के रूप में। और तोहफा से हमें बहुत कुछ चीजें हासिल हो सकती हैं। ये तो हुआ एक पोर्शन हमारी सच्ची बातचीत का। अब जो हिडन पोर्शन है उसको समझते हैं। ये भी सारा हिडन ही है, तो इसको फिर और गहराई में समझना है हमें। जो परिस्थिति आ रही है, वो परिस्थिति हमारी कोई शक्ति को जागृत करने आ रही है। अगर हम इस बात के ऊपर अटेंशन दें, तो हम परिस्थिति को अलग और अपने को अलग कर सकते हैं। नहीं तो हम कई बार फंस जाते हैं, हमें लगता है कि हम परिस्थिति रूप बन गए हैं। जैसे जैसे जब रामायण देखते हैं,
सीता तो राम की गई थी, परंतु हमें लगने लगता है कि जैसे हमारी सीता चलेगी। हम उसके रूप बन जाते हैं, परिस्थिति के रूप बन गए, दुख रूप बन गए। नहीं, हम आत्माएं सुख स्वरूप हैं, और जो परमात्मा पिता की शक्तियां हैं वो सब हमारे अंदर हैं, बस हमें उसको यूज करना। कैसे यूज करेंगे? अब डे टू डे लाइफ में थोड़ी हम उसको यूज करते जाएंगे। मान लीजिए अभी आपने ड्राइविंग करनी सीख ली, आपने बैंक में अकाउंटिंग सीख ली, जो भी आप कर रहे हैं, पेंटिंग सीख ली, अभी वो तो हो गया, अभी क्या व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट तक पहुंचाने के लिए ये परिस्थिति है। हर परिस्थिति वो सीढ़ी बन सकती है हमें जो ऊपर लेके जाए, अनुभवों की सीढ़ी बना सकते हैं हम अपने जीवन में। पर ये हमारी चॉइस। या तो हम रोते बैठे कि ये क्यों हुआ, या हम उसे सीख कर आगे बढ़े। ये जो हिडन पॉइंट है अब वो आ रहा है, हमें सीखना है। आज क्या हो गया दुनिया में कि हम बेटर बनने की बजाय हम बिटर बन गए। किसी ने कुछ कह दिया तो अंदर वो रख लिया, क्या है मुझे, मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे ऐसे क्यों कह दिया। कभी किसी रोड पे गए, एक्सीडेंट हो गया, तो मान लीजिए कार चलाना ही छोड़ दिया, अंदर डर आ गया। ये हमें नहीं करना था। मान लीजिए डॉगी ने काट लिया, तो हमें डॉगी से मिलना ही छोड़ दिया, डरना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अनुभव हमारे पास है कि हाँ 2 साल पहले एक कहीं गए थे, उसने काट लिया। उस चक्कर में हम सभी डॉगी से नफरत कर बैठे, मिलते ही नहीं, डरते हैं। नहीं, हमें ये एनालाइज करना है कि क्यों काटा, मैंने ऐसा क्या किया, मैंने कहीं उसको डिस्टर्ब तो नहीं करा। पहली सिचुएशन, अगर मैंने उसको डिस्टर्ब किया तो मुझे उसको ठीक करना है, मुझे आगे डिस्टर्ब नहीं करना। क्या मेरे अंदर कोई डर तो नहीं था? सेकेंड एनालिसिस, क्योंकि डर होता है तो वो उनकी तो सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, हॉर्मोन्स से हमारे शरीर से वो ऐसी स्मेल आती है, उनको स्मेल आ जाती है, तो वो डर में व्यक्ति क्या करता है, सीखना है, मैं एक उदाहरण के रूप में सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। डर में व्यक्ति क्या करता है, नेचुरली अपने आप को बचाएगा तो वॉर करेगा। तो उसको लगता है ये मेरे ऊपर वॉर करेगा, इससे पहले मैं इसके ऊपर वॉर कर लेता हूँ। तो डॉगी ने काट लिया हमें, हमें लगा डॉगी ने हमें काट लिया, नहीं, उसने अपने आप को बचाने के लिए काटा। और तीसरी बात हो सकती है कि ड्रामा में वैसे भी ये होना था, मैंने जरूर उसको कभी परेशान किया प्रकृति को, तो मेरे साथ ऐसा हुआ। बस तीन ही रीजन है, उसमें एनालिसिस करनी है हमें, वो बिटरनेस को अपने अंदर नहीं लेके जाना है। वो भी चाय का दाग था ना, अभी हमने देखा था ना, उसको गद्दे तक नहीं पहुंचने देना है। वो गद्दे तक कैसे पहुंचता है? जब मुझ आत्मा में वो अनुभव सेव हो जाता है, फिर आगे क्या होगा, डर का अनुभव। छोटा बेबी, जब मैं आगे ये शरीर छोड़ के जाऊंगा तो छोटे बच्चे, कुछ तो बहुत ही डर होते हैं, कुछ हर चीज में बहुत डरपोक होते हैं, उनको नहीं मालूम डर किस वजह से था। ये है वो चाय का दाग, जो कुछ साल बाद हम भूल जाएंगे कि क्यों पड़ा था, पर दाग नजर आएगा। वो चाय तो अभी नहीं है, है ना? तो कोई भी सिचुएशन जो आ रही है, वो सिचुएशन तो भूल जाएंगे हम, पर आत्मा वो बिटरनेस, वो डर, वो कमजोरी, और भी कुछ ढूंढिए शब्द जो भी होते होंगे, वो लेके संग चले जाएगी। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं, आप बच्चे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे सब रिकॉर्ड हो रहा है, अगर सामने से सिचुएशन आ रही है, परिस्थिति है, एनालाइज कीजिए अपने अंदर कि यहाँ मुझे उसको कैसे सही करना, कैसे मैं आत्मा उस परिस्थिति से अपने आप को आगे बढ़ा सकूं, कैसे इस परिस्थिति को मैं, इस चांस को यूज करके अपने जीवन को उन्नति की ओर लेके जा सकूं। अब हम बिल्कुल लास्ट के पॉइंट पे बात करते हैं। परमात्मा शिव, हमारे पिता, उन्होंने हमें सारी ही शक्तियां दी हुई हैं, प्रॉपर्टी है हमारी। अगर हम उसको इस्तेमाल में नहीं लाएंगे तो वो शक्तियां हमें पता भी नहीं है कि हमारे अंदर हैं। तो जब हम ज्ञान में आते हैं तो सबसे पहले हमें यही पता चलता है कि हमारे अंदर बहुत शक्तियां समाई हुई हैं। हम आत्मा भले ही शरीर से दुर्बल भी हों,
काले हो गोरे हो, हाथ टूटा हो पतला हो, कोई मैटर नहीं करता, बुद्धि से बहुत कर्म कर सकते। आपको क्या लगता है, इतने इतने बड़े बड़े कारोबार खुद कोई कर सकता है क्या? खुद अकेले से होता है कि नहीं, बुद्धि से चलता है। फिर सहायता करने के लिए बहुत मिल जाता है ड्रामा प्लानिंग से। पहला कदम बढ़ाना होता है, ये समझने की बात है। हमारे पिता परमात्मा दुख हरता सुख करता है, तो हम भी वही हैं, अपने लिए सारे दुखों को खत्म करने वाले, क्योंकि उनके बच्चे हैं। कहा जाता है माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं। साधारणता भी देख लीजिए, अगर कोई बीमारी होती है ना, मान लीजिए शुगर आजकल कहते हैं, तो वो फैमिली हिस्ट्री में हो जाते हैं, कैंसर, तो यानी कि जीन्स ट्रैवल हो रहे हैं। वो हम गहराई में जाएंगे कि कैसे उस चीज को ठीक करें, कभी होगा इसके बारे में भी बात। पर आज इसका इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जब माता पिता के जीन्स बच्चे में आते हैं, तो हमारे पिता, परलौकिक पिता परमात्मा, क्या उसकी जीन्स हमारे अंदर नहीं होंगे? साइंस तो उसको प्रूव करती है कि है, तो क्या नहीं होंगे? आप ही बता दीजिए। तो उनके वो तो उनके अंदर तो अथाह शक्तियां समाई हुई हैं, तो वो सब हमारे अंदर भी तो होगी ना। दुख हरता सुख करता, ज्ञान की शक्ति, आनंद की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, हम सारी ही शक्तियां हमारे अंदर हैं। समझने की शक्ति, परखने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति। तो अगर हम कुछ देर उस प्रॉब्लम जो सामने आई है, परिस्थिति आई है, उसके संग बैठ जाएं, या जो बीत गई है उसके संग बैठ के एनालाइज करें कि इससे हमें सीखना क्या है। बस इतना ही एनालाइज करना है। सीख कर आगे बढ़ें। या तो हमने ज्यादा बोल दिया, ऐसे भी हो सकता है, कोई सामने से परिस्थिति थी, उन्होंने छोटी सी बात बोली, हमने उसको बहुत बड़ा बना लिया। तो हमें वहां कौन सी शक्ति यूज करनी है? विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। डिटैच हो जाना है, अपने आप को वहां से डिटैच करना है। हम फंस जाते हैं, हम फंस जाते हैं। हम अपने आप को फिजिकली अपार्ट करना चाहते हैं, पर फिजिकली अपार्ट करना पॉसिबल नहीं है। मेंटली अपार्ट करना है। हमें डिटैचमेंट की पावर को यूज करना है, उससे डिटैच होना है, उस सीन से हमें सीखना है कि ये संभव है, हम कर सकते हैं। अब ऐसी अनेक शक्तियां हैं जो परमात्मा की हैं, पर हमारे अंदर भी हैं। उसको हमें इस्तेमाल करना है। जैसे जब हमारे पास वो, याद है वो कॉल वाले फोन, टेलीफोन होते थे जो, जिसमें हम डायल किया करते थे, या तो बटन, टच बटन बोला करते थे, या फिर वो रिंग वाले आते थे, तो भी हमें कम से कम 10-15 नंबर तो याद रहते ही थे। पर आज हमारे बीच में ऐसे भी भाई बहने हैं, हो सकता है जिनको अपना नंबर भी याद ना हो। क्यों ऐसा हो गया? हमारे फोन तो स्मार्ट हो गए और हमने उनको याद रखना ही छोड़ दिया। अब याद रखना छोड़ दिया तो हमारी याद रखने की शक्ति कम हो गई। अब खाली टेलीफोन नंबर की थोड़ी कम हुई, अब पता नहीं कितनी जगहों पे कम हो गई हो, क्योंकि हमने उस शक्ति का यूज करना छोड़ दिया। कैलकुलेटर्स आए, हमने छोटी छोटी कैलकुलेशन के लिए भी उस पर डिपेंडेंट हो गए। ऐसा ही हो गया है आज कुछ। ऐसा ही होते होते हमने अपनी सारी शक्तियों को यूज करना बंद कर दिया। और इसीलिए संसार में इस समय, क्योंकि वापस जाने का समय है, दिख रहा है ना आसपास, अब तो हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारियां हैं, सब चीजें हो रही हैं, हमें दिख रहा है। अब वापस जाने का समय है। इसीलिए इस समय शक्तियों का प्रैक्टिकल इस्तेमाल करने के लिए ऐसा समय आया हो। ये समय टफ नहीं है, कोई टफ टाइम नहीं है। ये हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आया है। जब आप ऐसा समझ जाएंगे, अपनी बुद्धि को इस तरीके के इस रास्ते पे चला लेंगे कि जो भी सीन चल रहा है उसमें मुझे आंतरिक शक्ति यूज करनी है, अंतर मन के पास जाना है, अंतर्मुखी होके सोचना है कि ये सीन क्यों आ रहा है, इसमें मुझे कैसे, क्या सिखाने आया है, कौन सी शक्ति का मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। तो परमात्मा ने हमें 55 प्रकार की शक्तियां दी हैं। उन शक्तियों का इस्तेमाल उसमें से कोई करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे पास परख है।
और विल पावर है कि हम परमात्मा संतान है, उससे जुड़कर, उसके साथ जुड़कर तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और मान लीजिए आप ज्ञान में अगर नहीं भी हैं, तो भी तो आप परमात्मा संतान हैं। ऐसा तो नहीं कि परमात्मा की संतान नहीं है। शक्तियां आप सभी के अंदर हैं। आप उसको जागृत करके किसी भी परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं, या जो परिस्थिति बीत गई उससे सीख कर उसको सेटल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है, कई बार हम अपने मन से ये कह बैठते हैं कि हम इसको कभी नहीं भूलेंगे, या कोई गलती ही हमसे हो गई, मान लीजिए कोई गलती होगी, मन खा रहा है, गिल्ट हो गया। नहीं, उसको भी आज बैठ के एनालाइज कीजिए कि ये क्यों हुआ। बस सवाल यही तो था कि जो बीत गया वो अच्छा, उसको कैसे करेंगे, अच्छा कैसे करेंगे। हम उसको ना पुश करना चाहते हैं सबकॉन्शियस माइंड की लेयर पर, वो गद्दे पे याद रहना चाहे, वो हमारे साथ आगे चले जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा, और हम बाद में फिर बहुत दुखी होंगे कि ये क्यों हो रहा है, हमें मालूम ही नहीं। बेहतर है उसको सप्रेस नहीं कीजिए, आज उसके संग बैठिए, सीखिए ये क्यों हुआ, इससे मैंने क्या सीखा, वो सीख को आगे ले जाना है, और उस कड़वाहट को, उस बिटरनेस को छोड़ देना है। कुत्ते ने काटा, क्यों काटा, मुझे अपने अंदर ही करेक्शन करना है। करेक्शन करने के बाद मुझे वापस कुत्ते से, डॉगी से डरना नहीं है, डरना नहीं है, वापस से उसके संग जाना है, खेलना है। जो भी था हो गया। जब हम ऐसी स्थिति में आ जाएंगे ना, तो वही डॉग ने जो हमें काटा था ना, वही कुत्ता, वही डॉगी कारण बन जाएगा हमें आगे बढ़ाने का, निडर बनाने का। देखो कितनी बड़ी शक्ति हमारे अंदर आ गई। बस ऐसे ही ढूंढना है कि ये क्यों आया, और मुझे कैसे उसको एनकैश करना। कोई भी परिस्थिति में हमें क्या शक्ति को लेना है, कैसे उसको एनकैश करना है, यही हमारा जीवन है। और जीवन हमें यही सिखाने के लिए आते हैं। शांति में जाकर स्वयं के अंदर, अंदर हमारे यहाँ पर इंट्यूशन पावर होती है। इंट्यूशन को बैठक बोला जाता है, इनसाइड बैठा ट्यूटर। हम दुनिया के पास जाते हैं, दुनिया इसका समाधान नहीं दे सकती है। जब हम खुद के पास जाएंगे, तो अंदर बैठा ट्यूटर हमें बता देगा कि हमको क्या करना चाहिए। बस हाँ। जब हम उसको यूज करेंगे, तो हमारी सारी परिस्थिति सॉल्व हो जाएगी। और वो जो कहावत है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो आने वाला कल है होगा अच्छा ही होगा, वो ऐसे ही सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि ध्यान से भी देखें अगर हम अपनी लाइफ को, तो हमारी कोई ना कोई सटल शक्ति बड़ी होती है। मान लीजिए अगर हमें कोई धन का लॉस हो गया, तो हमें हमारे अंदर पेशेंस बड़ी होगी, हमारे अंदर कम धन में भी गुजारा करने का सामर्थ्य आ गया होगा। किसी ने हमारी निंदा करी, मान लीजिए हमारी निंदा हो गई हमारे ग्रुप में, मान लीजिए, तो उनके साथ भी हमें रहना आ गया होगा, हमें एडजस्टमेंट करने की पावर बढ़ गई होगी, टॉलरेंस पावर बढ़ गई होगी। ये सारी सटल शक्तियां हैं, ये दिखने ही नहीं है, उसके उपयोग दिखते हैं। ये सटल है, मेटाफिजिकल है, मैं आत्मा के अंदर है, और मैं आत्मा इसको फिर अपने संग आगे लेके चले जाऊंगी, जो मेरे आगे आने वाला जीवन बनाए। ऐसे ही हम इस वाक्य को सिद्ध करेंगे कि ये जो हो रहा है ये एक्यूरेट है। तो परमात्मा ने हमें बताया है कि ड्रामा आपका साथी, ड्रामा आपको पीछे ले जाने के लिए नहीं, ड्रामा आपको कल्याण करने के लिए आपका, और आपको आगे लेके जाने के लिए। तो ये है कैसे हम हर परिस्थिति को पॉजिटिवली ले सकते। चलिए, आज हम इतना ही देखते हैं, और अपनी इस पढ़ाई को कल और आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति।